मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम के एक सेल्स वुमेन को देखते हैं जो अपने कार में बैठकर ये इमेजिन करने लगती है कि वो नदी के किनारे बैठी हुई है। दरअसल सारा अक्सर टाइम मिलने पर मेडिटेशन करती रहती थी क्योंकि उसकी जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल थी। आगे सारा अपने मेडिटेशन से जाग जाती है और एक कस्टमर को सोलर पैनल की सेल करने उसके घर में चली जाती है। वो अपने कस्टमर को बताती है कि वो एक सेल्स वुमेन है जो सोलर पैनल्स को बेचती है। ये सुनते ही वो घर ओनर अपने गैराज से कार लेकर वहां से भाग जाता है और ये देख सारा काफी कंफ्यूज हो जाती है। अगले सीन में सारा अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है जिसका नाम डॉक्टर थियोडर था। वो डॉक्टर थियोडर को अपने स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में बताती है जिस पर थियोडर कहता है कि कुछ चीजें इंसानों के बस में नहीं होती, इसलिए उसे उन चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लेना चाहिए। बदले में सारा कहती है कि वो हर पल सोचती रहती है और वो अपने आप को सोचने से नहीं रोक पा रही, जिस पर थियोडर कहता है कि ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए उसे मेडिटेशन करते रहना चाहिए। थेरेपी सेशन खत्म होने के बाद सारा वहां से जाने लगती है, मगर जाने से पहले वो डॉक्टर थियोडर से कहती है कि उसे इन थेरेपी सेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा और वो ये थेरेपी सेशंस 2 साल से अटेंड कर रही है। ये सुन थियोडर कहता है कि उन्हें ये थेरेपी सेशंस तब तक चालू रखना होगा जब तक उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। कुछ समय बाद सारा अपने बचपन के दोस्त केला के साथ वर्कआउट करने लग जाती है। केला बताती है कि इस फ्राइडे को सारा की डेट उसके भाई के दोस्त के साथ है, इसलिए उसे अपने काम वगैरह से ब्रेक लेकर डेट पर जाना चाहिए। पहले तो सारा थोड़ा हिचकिचाती है, मगर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपने दोस्त की बात मान लेती है। जब सारा अपने घर पर पहुंचती है तो वहां उसे उसका लैंडलॉर्ड बैरी दिखाई देता है जो सारा को रेंट के लिए पूछ रहा था। सारा कहती है कि वो जल्दी उसका रेंट लौटा देगी। घर जाने के बाद सारा अपने दवाइयों को देकर अपने प्रॉब्लम्स को याद करने लगती है और सोचती है कि जिंदगी को जीने से अच्छा वो खुदकुशी कर ले, मगर किसी कारण से वो इस ख्याल को अपने दिमाग से हटा देती है और सोने चली जाती है। मगर बेड पर लेटने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती और वो अपने सोच में खो जाती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे नींद लग जाती है और वो अगली सुबह अलार्म के साउंड से जाग जाती है। वो किसी तरह बिस्तर से उठकर काम पर चली जाती है और शाम को घर वापस लौटती है। घर लौटते ही उसके फोन पर उसके माँ का कॉल आता है जो उसे कहीं जॉब वगैरह करने को बोल रही थी। बदले में सारा कहती है कि उसे यही सेल्स वुमेन वाली जॉब पसंद है। आगे सारा अपने डेट के बारे में अपने मॉम को बताती है, जिस पर उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि वो एक बढ़िया सा ड्रेस पहनकर डेट पर चले जाए, मगर सारा वो ड्रेस पहनने के बजाय एक कैजुअल आउटफिट पहनकर डेट के लिए निकल जाती है। आगे सारा एक पब पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात टक्कर नाम के एक लड़के से होती है जिसके लिए वो खासकर यहाँ पर आई थी। डिनर करते समय टक्कर अपने बिजनेस के बारे में काफी बड़ा चढ़ाकर बोलने लगता है और ये सुनकर सारा को काफी गुस्सा आता है। डिनर के बाद टक्कर उसे उसके घर पर चलने को बोलता है हैंग आउट करने के लिए, मगर सारा उसके घर पर जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। ये सुनकर मक्कल टक्कर को लगता है कि सारा उसे उसके घर पर इनवाइट कर रही है। बदले में सारा ये क्लियर कर देती है कि टक्कर एक बहुत ही घमंडी और केयरलेस इंसान है, इसलिए वो उसके साथ रात नहीं बिताने वाली। बदले में टक्कर कहता है कि वो इतना हैंडसम है और सारा उसे रिजेक्ट कर रही है, जबकि सारा उतनी खूबसूरत भी नहीं है। ये सुनकर सारा का पारा चढ़ जाता है और वो उसे काफी खरी खोटी सुना देती है, मगर टक्कर फिर एक बार उसे उसके घर पर चलने को बोलता है, जिस पर सारा उसे मना कर देती है और वापस अपने घर पर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी दवाइयों की बोतल से सारे पिल्स बाहर निकाल लेती है और इन्हें खाकर खुदकुशी करने की सोचती है। वो अब गोलियां खाने ही वाली होती है कि तभी उसका टेलीविजन सेट अपने आप चालू हो जाता है जिसमें एक शो चल रहा था। उस शो का होस्ट बताता है कि सारा जिस दुनिया में जी रही है वो दरअसल एक सिमुलेशन है और इसी तरह के लगभग बिलियन से ज्यादा सिमुलेशंस है। इन सिमुलेशंस को फ्यूचर के लोगों ने बनाया है ताकि वो हर रियलिटी के अल्टरनेट हिस्ट्री को समझ सके। वो सारा को एक प्रूफ भी दिखाता है, ये कहते हुए कि वो एक बनाना को अपने हाथ में पकड़ी हुई है। जब सारा अपने हाथ की तरफ देखती है तो सच में उसके हाथ में दवाइयों की जगह एक केला होता है। अब वो होस्ट बताता है कि ये सिमुलेशन जिसमें सारा जी रही है वो लगभग 1 हफ्ते में एंड होने वाला है, यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के एंड होने की नोटिफिकेशन दुनिया के हर इंसान को मिल जाएगी और ये बात इंसानों को बताना उनके लॉ का एक हिस्सा है।
और ऐसा ना करना उनके हिसाब से एक कानूनी जुर्म है। वो आगे सारा को बताता है कि सिमुलेशन के एंड होने से पहले इस दुनिया के सभी लोगों को 2 चॉइसेस दिए जाएंगे। पहली चॉइस ये है कि अगर कोई शख्स इस वर्ल्ड के खत्म होने के बाद इसी वर्ल्ड में रुकने का डिसाइड करता है तो वो लोग उसे इसी वर्ल्ड में रहने देंगे। दूसरी चॉइस ये है कि अगर कोई इंसान दूसरे सिमुलेशन में जाना चाहता है तो वो लोग उसे एक दूसरे नए सिमुलेशन में डाल देंगे। शो खत्म होने से पहले वो होस्ट बताता है कि सभी इंसानों को एक गाइड दिया जाएगा जो उन्हें अपने 2 चॉइसेस के बारे में समझाएगा ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सके। तभी शो खत्म होता है और एक गाइड सारा के दरवाजे पर खटखटाता है। सारा देखती है कि ये गाइड कोई और नहीं बल्कि वही होस्ट है जिसे उसने कुछ देर पहले टीवी पर देखा था। अब वो गाइड सारा को बताता है कि उसकी शक्ल टीवी होस्ट से मिलती जुलती है मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है और वो दरअसल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। वो यहाँ सारा को एक बेहतर फैसला लेने में मदद करेगा। सारा अपने गाइड से पूछती है कि उन्होंने अब तक कितने सिमुलेशंस को एंड होता देखा है, जिस पर वो गाइड कहता है कि उसने लगभग 114 बिलियन सिमुलेशंस को एंड होता हुआ देखा है। ये सुनकर सारा दंग रह जाती है और वहां से उठकर जाने लगती है। उसका गाइड सारा से कहता है कि वो एक प्रोग्राम है इसलिए उसे नींद और खाने पीने की जरूरत नहीं, इसलिए वो इसी टेबल पर बैठकर कल सुबह तक सारा का इंतजार करेगा। अगली सुबह सारा अपने थेरेपिस्ट से मिलती है और बताने लगती है कि वो बेवजह फ्यूचर के बारे में इतना सोचती रहती थी जबकि वो सभी एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और किसी को भी किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। वही उसका थेरेपिस्ट इस बात से परेशान होता है कि वो सभी एक सिमुलेशन में जी रहे हैं क्योंकि वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, मगर अभी उसे पता चला कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है बल्कि सब सिमुलेशन है। वो अब सारा पर भी भड़क जाता है ये कहते हुए कि वो उसकी तरह नहीं है जो किसी भी चीज को लेकर इतना परेशान हो जाए, मगर ये सिमुलेशन वाली बात अभी भी उसे हजम नहीं हो रही। थेरेपिस्ट कहता है कि वो ऑप्शन बी को चूज करेगा और एक दूसरे सिमुलेशन में चले जाएगा। अब सारा वहां से जाने से पहले अपने थेरेपिस्ट से कहती है कि वो अगले हफ्ते फिर उससे मिलने आएगी, जिसे सुनकर थेरेपिस्ट को गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये सिमुलेशन इसी हफ्ते खत्म होने वाला था। अगले सीन में सारा और उसका गाइड एक कॉफी शॉप पर जाते हैं जहां सारा उससे पूछने लगती है कि क्या उसे पता है इतने सारे लोगों में कितने लोग ऑप्शन ए को चूज करेंगे, जिस पर उसका गाइड कहता है कि वो इस सिमुलेशन के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि उसने जितने भी सिमुलेशंस को देखा है उनमें से कुछ ही लोगों ने ऑप्शन ए को चूज किया था। ये सुन सारा सोच में पड़ जाती है। सारा को लगने लगता है कि उसे ऑप्शन ए को चूज करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से ही एक इंट्रोवर्ट थी और उसे अकेला रहना पसंद था। सारा अपने गाइड से पूछती है कि क्या उसने सारा के दूसरे वर्जन्स को बाकी सिमुलेशंस में देखा है, मगर इसका जवाब उसका गाइड नहीं देता बल्कि कहने लगता है कि वो यहाँ सिर्फ उसे 2 चॉइसेस को चुनने में मदद करने के लिए आया है। ये सुन सारा समझ जाती है कि दूसरे सिमुलेशंस में जरूर उसके अलग अलग वर्जन्स होंगे। वो दोनों आगे सारा की दोस्त केला से मिलने जाते हैं जो अपने दोस्त के साथ अपने क्रिएटर को प्रे कर रही थी जिसने ये सिमुलेशन बनाया है। केला सारा को भी उसके साथ प्रे करने को बोलती है मगर सारा उसके इस ऑफर को मना कर देती है और कहती है कि उसका गाइड डायरेक्ट क्रिएटर से कनेक्शन रखता है इसलिए उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे सारा और उसका गाइड सारा के घर पर पहुंचते हैं जहां सारा बताने लगती है कि वो ऑप्शन ए को चूज करना चाहती है क्योंकि इस दुनिया के एंड के बाद सभी लोग एक दूसरे सिमुलेशन में चले जाएंगे और वो यहाँ अकेले रहकर मजे करेगी। ये सुन उसका गाइड कहता है कि अकेले रहना इतना आसान नहीं है क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो अपने अकेलेपन से पक जाएगी और उसे घुटन भी महसूस होने लगेगी। तभी सारा देखती है कि उसके फोन पर उसके मॉम से 5 मिस कॉल आए हैं। ये देख वो तुरंत अपने मॉम को फोन करती है। सारा के पेरेंट्स सारा को लंच पर इनवाइट करते हैं जिसके लिए सारा मान जाती है। दोपहर के समय सारा और उसका गाइड सारा के पेरेंट्स के घर पर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही सारा के डैड गैरी अंडरवेयर पर होते हैं कि तभी सारा की मॉम आकर गैरी को कपड़े दे देती है जिसे वो पहन लेता है। अंदर आने के बाद सारा की मॉम शैरन उसे ड्रिंक के लिए पूछती है जिस पर सारा कहती है कि उसने शराब पीना बंद कर दिया है। आगे ये तीनों लंच करने बैठ जाते हैं। तभी गैरी अपने गाइड को चुप रहने को बोलता है जिसे उसने अपने बेसमेंट में कैद करके रख दिया था। ये देखकर सारा पूछती है कि उसने अपने गाइड को लॉक करके बेसमेंट में क्यों रखा है, जिस पर गैरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके गाइड को उसके डिसीजन के बारे में पता चले। आगे गैरी और शारन कहते हैं
कि उन दोनों ने ऑप्शन बी को चूज किया है, जिस पर सारा कहती है कि वो ऑप्शन ए चूज करके यही रहना चाहती है। ये सुनकर सारा के पेरेंट्स हंसने लगते हैं। गैरी कहता है कि जब वो यहाँ अकेली रहेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। ये सुन सारा को काफी बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। शैरन गैरी से कहती है कि वो जाकर सारा से माफी मांगे। अब गैरी बाहर जाकर अपनी बेटी से माफी मांगता है। वो सारा से पूछता है कि वो यहीं पर क्यों रहना चाहती है, जिस पर सारा कहती है कि वो ऑप्शन ए चूज करके यहीं पर रहेगी क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है। बदले में गैरी कहता है कि फैसला लेने से पहले वो अपने गाइड से ये पूछे कि ये सिमुलेशन किस वजह से एंड हो रहा है और उसका कारण क्या है, ताकि उसे डिसीजंस लेने में आसानी हो। आगे सारा अपने मॉम डैड को हक करके वहां से निकल जाती है। कार में वो अपने गाइड से पूछती है कि इस बार का सिमुलेशन किस वजह से एंड हो रहा है, जिस पर उसका गाइड बताता है कि ह्यूमंस की वजह से आज पेंगुइन्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब कभी कोई जानवर एक्सटिंक्ट होता है उनकी वर्ल्ड खत्म हो जाती है। ये सुनकर सारा को काफी बुरा लगता है क्योंकि इंसानों ने ही अपना अंत अपने हाथों से तय किया था। वो अपने गाइड को कार से उतरने को बोलती है और कहती है कि वो ऑप्शन ए को ही चूज करेगी। सारा का गाइड सारा से कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा। जब सारा घर पहुंचती है तो वो कार में ही बैठकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी उसका लैंडलॉर्ड बैरी वहां पर आकर उसे एक फ्लायर देता है जिसमें एक पार्टी का इनविटेशन था जो आने वाले फ्राइडे को आधी रात को होने वाला था। अगली सुबह सारा अपने मॉम डैड को एक वॉइस नोट भेजती है ये कहते हुए कि उसने ऑप्शन ए चूज करने का फैसला ले लिया है। वो अब जोरों जोरों से म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है और शराब पीकर सारे घर को तहस महस कर देती है। कुछ समय बाद जब वो बाहर जाती है तो बाहर उसका लैंडलॉर्ड बैरी घास में लेटा हुआ होता है। वो सारा से कहता है कि कुछ ही समय में ये दुनिया खत्म हो जाएगी और वो सभी एक नए सिमुलेशन में जाग जाएंगे। आगे सारा कैला को फोन करके उसके साथ फ्राइडे पार्टी पर चलने को बोलती है जिसका इनविटेशन बैरी ने उसे दिया था। कैला भी पार्टी में आने के लिए मान जाती है। रात के समय कैला और सारा पार्टी पर चले जाते हैं जहां सारा को टक्कर दिखाई देता है। टक्कर सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ी देर उसके साथ टाइम बिताए, मगर सारा उसे मना कर देती है और कैला से बात करने का सोचती है, मगर कैला पार्टी एंजॉय करने में काफी बिजी थी। आगे बैरी सभी लोगों को अनाउंस करता है कि ठीक कुछ ही मिनट बाद जब आधी रात होगी तो ये सिमुलेशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे ही 12 बजते हैं सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आगे हम 2 साल बाद सारा को देखते हैं जो इसी सिमुलेशन में रुक गई थी और वो अकेले रहकर मजे करने लगी थी, मगर अचानक एक दिन उसे वहां टक्कर दिखाई देता है। टक्कर कहता है कि वो भी अकेला रहना चाहता था, इसलिए उसने ऑप्शन ए को चूज किया। वो उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को भी बोलता है, मगर सारा उसे मना करके वहां से निकल जाती है। जब वो अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो इस सिमुलेशन में अकेला रहना चाहती थी, मगर यहाँ भी टक्कर आ गया। अगली सुबह जब सारा साइकिल लेकर बाहर निकलती है तो टक्कर भी उसे फॉलो करने लगता है। जब वो जंगल पहुंचते हैं तो टक्कर बताने लगता है कि काश उसने ऑप्शन बी लिया होता क्योंकि वो अपने अकेलेपन से पक चुका है। ये सुन सारा कहती है कि ये उसके कर्मों की सजा है क्योंकि उसका बिहेवियर काफी रूड था और वो काफी घमंडी भी था। ये सुनकर टक्कर सारा से कहता है कि वो भी तो एक सेल्फिश लड़की है। ये सुनते ही सारा वहां से गुस्से से जाने लगती है। टक्कर उसे फॉलो करता है और सारा का सामान उसके हाथ से छीन लेने की कोशिश करता है ताकि उसका बोझ थोड़ा कम हो जाए, मगर सारा उसे ढकेल देती है जिससे टक्कर चट्टान से नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये देख सारा के होश उड़ जाते हैं और वो खुद पर काफी घिन महसूस करने लगती है। अब सारा जब कभी उस जंगल में जाती उसे टक्कर के विजन दिखाई देते हैं। फिर एक दिन सारा के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। ये देख सारा एक चाकू लेकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही वो देखती है कि बाहर उसका गाइड खड़ा हुआ है। अब सारा का गाइड बताता है कि वो सारा पर काफी समय से नजर रखा हुआ था और इसी सिमुलेशन में लगभग 2.5 लाख लोग मौजूद है जो सारा की तरह इसी सिमुलेशन में अकेला रहना चाहते थे। बदले में सारा कहती है कि जब वो 2 साल से अकेली थी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था, मगर टक्कर की मौत के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो बाकी लोगों के बारे में भी केयर करती है। ये सुन उसका गाइड कहता है कि टक्कर के मरते ही वो एक दूसरे सिमुलेशन में चले गया जहां सब लोग मौजूद है, यानी ऑप्शन बी। वो गाइड अब सारा को एक और मौका देता है, ये कहते हुए कि अगर वो दूसरे सिमुलेशन में जाना चाहती है तो वो उसे भेज सकता है क्योंकि अब तक
उसने जितने भी सिमुलेशंस देखे हैं जहां लोगों ने अकेला रहने का डिसाइड किया, उन्होंने वापस दूसरे सिमुलेशन में जाने की जिद की। ये सुन सारा कहती है कि वो आज का दिन यही रहकर कल दूसरे सिमुलेशन में चली जाएगी, जिसके लिए उसका गाइड मान जाता है। वो गाइड वहां से जाने से पहले सारा से कहता है कि वो सारा के 3,21,000 वर्जन से पहले ही मिल चुका है। ये बात उसने सारा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके सारे वर्जन्स ने ऑप्शन बी चूज किया था और वो नहीं चाहता था कि सारा ये सुनकर अपना फैसला बदल ले। वो उसे ये भी बताता है कि सारा के कई सारे वर्जन्स ने पहले ही खुदकुशी कर ली और उन्हें तो मरने से पहले ये भी पता नहीं चला कि वो सब सिमुलेशन में जी रहे हैं, मगर सभी सारा के पैरेलल वर्जन्स में सारा ही वो अकेली थी जिसने अपना सफर यहाँ तक तय किया। जब उसका गाइड वहां से चले जाता है, सारा नदी के किनारे बैठकर अपने गोलियों की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। इसी सीन के साथ ये पैरेलल यूनिवर्स वाली मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।